हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की अभी तक की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कोविड को लेकर समीक्षा की। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की और अच्छी बात यह कि बहुत सारे प्रतिबंध हटा लिए गए। मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग की उसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सानंग, दूसरे वरिष्ठ अधिकारी, इन सब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना नियंत्रण पर समीक्षा की गई और इसके बाद कोविड से जुड़े प्रतिबंध जल्द समाप्त करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने निर्देश दिया कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ अब हो सकेंगे। सभी चल समारोह निकाले जा सकेंगे। विवाह और अंतिम संस्कार पूरी क्षमता के साथ हो पाएंगे। नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब सभी 100% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लास पूर्ण क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं वो मेले में दुकानदार दुकान भी लगा सकेंगे। साथ ही बताया कि हॉस्टल में 18 साल से ऊपर के स्टूडेंट और स्टाफ को दोनों डोज लगना ज़रूरी है। सिनेमा हॉल में भी स्टाफ को दोनों डोज और दर्शक को कम से कम 1 डोज लगा हो, इस बात को पुख्ता किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही सीएम ने अपील की कि सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और हमारे साथ सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सुधीर, अब सारे प्रतिबंध खत्म हो गए लेकिन लोगों की इंडिविजुअल जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ गई। चलिए, तो हमारा संपर्क फिलहाल सुधीर से कट गया, लेकिन इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिन जिन प्रतिबंधों को हटाया गया उन सब के बाद 2 नियम कड़ाई से सभी को पालन करने हैं। पहला तो ये कि जितने भी दुकानदार हैं, सिनेमा हॉल में काम करने वाले लोग हैं या किसी क्लब में काम करने वाले स्टाफ है, इन सबको दोनों डोज लगना अनिवार्य किया है। जितने छात्र हैं उन सबको दोनों डोज लगना अनिवार्य किया है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट में या इन तमाम जगहों पर पहुंचेंगे उन सब के लिए, ख़ास तौर पर सिनेमा हॉल जो जाएंगे उनके लिए कम से कम 1 डोज उसको अनिवार्य किया गया है। करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, अगर आप मुझे सुन पाएं तो बात यह कि सारे प्रतिबंध तो समाप्त हो गए कोविड को लेकर, लेकिन लोगों की इंडिविजुअल निजी जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ गई। देखिए, बिल्कुल अब लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। जो WHO स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है, सरकार की जो गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए कोविड से अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि लंबे समय तक सारे प्रतिबंध ये लगा भी नहीं जा सकते थे पुनीत, क्योंकि है ना, लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि सरकार प्रतिबंध को कम करे। और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार थमी थी उसके बाद से लगातार, चाहे हम स्कूल की बात करें, जिम संचालकों की बात करें या फिर कॉलेज और सिनेमा हॉल के संचालकों की बात करें, ये मांग लगातार उठाई जा रही थी कि उनके व्यापार का एक बड़ा घाटा जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अंदर बाजार अनलॉक हो चुके थे। रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है उसको कुछ सीमा तक, काफ़ी सीमा तक ढील दी जा चुकी थी और कुछ घंटों के लिए ही रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है कुछ स्थानों पर लागू था। पर लेकिन अब मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी और ये निर्देश भी दिए हैं कि सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए। पर लेकिन जो प्रतिबंध हटाए जाएंगे उसके बाद में जो जिम्मेदारियां बनती हैं उनको लेकर कई सारे निर्देश भी जारी किए गए हैं। खासकर बात करें जो आयोजन है, चाहे बड़े आयोजनों की बात हो, मेला, रैली या फिर जो शादी समारोह या फिर किसी दूसरे उत्सव की बात करें, उनको लेकर जो भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी, अब उस पर किसी तरीके के प्रतिबंध नहीं रहेगा। पर लेकिन उसको लेकर एहतियात जरूर बरतनी है, इसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। मेले के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर या फिर स्कूल के अंदर लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा, इस बात के निर्देश दिए गए हैं। और कम से कम हॉस्टल में रहने वाले जो छात्र हैं उनको जरूर वैक्सीन के दोनों डोज लगाने होंगे। लगभग इसी तरीके के निर्देश जो हैं
स्विमिंग पूल और जिम को लेकर भी जारी किए गए हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू जो मध्य प्रदेश के अंदर कलेक्टरों के हाथ में था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जो भी प्रतिबंध लागू थे उन प्रतिबंधों को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 100% क्षमता के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम और जो दूसरे जो संस्थान थे उनको खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। पर लेकिन आवश्यक जो गाइडलाइन है WHO की और कोरोना से बचाव की, उसका पालन पूरी तरीके से करना होगा। चाहे 2 गज दूरी की बात करें, हम सैनिटाइजर के इस्तेमाल की बात करें, मास्क लगाने की बात हो, इन तमाम बिंदुओं का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। और जो आयोजक है ये जवाबदेही कहीं ना कहीं उनकी बनती है कि व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू रूप से रहे, WHO की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जाए। यह निश्चित तौर पर सरकार ने जिम्मेदारी अब आयोजकों को दी है और लिहाजा लोगों की जिम्मेदारी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर प्रदेश सरकार का जोर है और मध्य प्रदेश के अंदर अगर दिसंबर तक सेकेंड डोज जो सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है 100% वैक्सीनेशन होता है तो निश्चित तौर पर कोरोना की जो रफ्तार है वो थमती हुई नजर आएगी। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से सारे प्रतिबंध विड्रॉ कर लिए, लेकिन साथ ही साथ लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अब ऐसे समय में आकर अपनी जिम्मेदारी को खुद समझें और कोविड से अपने आप को बचा कर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और अपने दोनों डोज वक्त पर लगवाने का खुद ही ख्याल रखें। मध्य प्रदेश में सेकेंड डोज की पेंडेंसी को कम करने के लिए आज 7वीं बार वैक्सीनेशन महाअभियान भी प्रदेश में चला। शाम को 6 बजे तक जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक दिन भर के दौरान 14,87,719 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। सबसे ज़्यादा वैक्सीन आज सागर जिले में लगी। सागर में 87,092 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। शिवपुरी, सिंगरौली जैसे छोटे जिलों में आज बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है। दोनों जिलों में 50,000 से ज़्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया गया। इंदौर, जबलपुर, भोपाल में 40,000 से अधिक लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 7,78,72,685 लोगों को वैक्सीन लग चुका है। 5,04,48,909 लोगों को पहला और 2,74,23,776 लोगों को दूसरा डोज लगा है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आज एक बार फिर से मेगा अभियान चला। टीकाकरण के इस महाअभियान के लिए जबलपुर जिले में 400 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, जिनमें कोरोना से बचाव के टीके के दूसरे डोज लगे। जिले में 400 सेंटर में, ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 300 सेंटर थे, जबकि शहरी इलाकों में 130 सेंटर बनाए गए। वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव में अब की बार के चरण में जबलपुर जिले में तकरीबन 1 लाख लोगों को कोरोना का दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत 80,000 लोगों ने टीका लगवाया। बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में एक बड़ा आयोजन शो करने के बाद में, जनजातीय शो करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट कर चुकी कि उसकी कोशिश है कि आदिवासियों के बीच उसकी पैठ बने। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में जनजातीय समाज को न केवल सम्मान दिया बल्कि कई सौगातें दी। उन्हें भगवान राम से जोड़ने की कोशिश भी की। प्रधानमंत्री मोदी के इस मंत्र से बीजेपी आने वाले 3 साल में देश के 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता तय करेगी। जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने आदिवासियों को भगवान राम से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि आदिवासियों ने ही एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। जाहिर है पीएम मोदी ने आदिवासी समाज को हिंदू धर्म से ही जुड़े रहने का रास्ता और मजबूत किया है। पीएम मोदी ने न केवल आदिवासी समाज का गुणगान किया बल्कि उन्हें सम्मान दिया। इस मेगा शो के साफ संकेत हैं कि बीजेपी ने आदिवासी समाज को साथ लेने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। ये साफ है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार और बीजेपी का पूरा फोकस जनजातीय समाज पर रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छी तरह से समझती है कि अगर उसे इस वर्ग का पूरी तरह से साथ मिल गया तो अगले 3 सालों में जिन 9 राज्यों और देश में लोकसभा चुनाव होने हैं उनमें बीजेपी आसानी से अपना परचम लहरा सकती है।
देखिए, पहली बात यह है कि जनजातीय गौरव दिवस महज कोई चुनाव का मसला नहीं है। ये उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सवाल है, समृद्धि का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है। और जो इस आयोजन पर सवाल खड़ा करते हैं 70 सालों में, वो बुनियादी सुविधाओं पर बात क्यों नहीं करते? वो महज चुनाव के वोट बैंक पर क्यों आ जाते हैं? बीजेपी की इस कवायद को विपक्षी दलों की उस रणनीति के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है जिसमें विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को सामूहिक रूप से चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल देश में आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं। ऐसे में पीएम मोदी ने आदिवासियों के सम्मान को लेकर सवाल किए तो कांग्रेस जवाब देने की तैयारी में जुट गई। आदिवासियों को जो सम्मान कांग्रेस ने दिया वो किसी पार्टी ने नहीं दिया। जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव की दृष्टि से, सिर्फ चुनाव जब आते हैं, चुनाव नज़दीक आते हैं, तभी आदिवासियों के सम्मान की बात ये लोग करते हैं। उससे पहले याद नहीं आती आदिवासियों के लिए। बीते चुनावों की बात करें तो आदिवासी वर्ग के बीजेपी से दूर होने की वजह से उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे आदिवासी बाहुल इलाकों की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। बीजेपी इन राज्यों में मोदी मंत्र के सहारे सत्ता का रास्ता तय करने की कोशिश करेगी। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी मजबूत करेगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2024 तक देश के हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 2023 में इस लक्ष्य को पूरा करने का टारगेट रख रही। दरअसल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश के PHE मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा कि 2023 तक प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाने का संकल्प है। आरोप लगाया कि पूर्व की 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने इस योजना पर कोई काम नहीं किया। PHE मंत्री से हमारे सहयोगी विवेक ने बातचीत की। जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है और 2023 तक ये लक्ष्य चुनाव के पहले पूरा करने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की है। हमारे साथ प्रदेश के PHE मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री ने भी इस जल जीवन मिशन को लेकर बातें कही है, मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे हैं। क्या 2023 का चुनाव जो है उसके पहले आप लोग इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे? नहीं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है कि हम 2024 तक देश के हर एक गांव में, हर एक घर में स्वच्छ पेयजल जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध कराएंगे। तो चूँकि ये चुनाव से संबंधित नहीं है, ये तो क्या है कि जो घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने, और हम चाहते हैं अगर घोषणा की है तो क्यों ना, और एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन की, नल जल योजना, कि जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है। हमने ये लक्ष्य रखा हमारी सरकार ने कि हम चाहते हैं कि इसको 2023 तक हम पूर्ण कर लें, लेकिन इसका लक्ष्य तो है 2024। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम 2023 तक इसको पूरा कर लें, क्योंकि जो सुविधा हमको देना है लोगों को वो जल्दी से जल्दी अगर मिल जाए, पैसा खर्च तो होना ही है, अगर सुविधा जल्दी पहुंच जाएगी तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलने लग जाएगा। तो अभी कितनी प्रतिशत जो काम हो चुका है और वो ज़िले कौन से हैं जहाँ पर ये 100% काम हो गया है? अभी 100% तो मेरे ख्याल से 1-2 जिले ही होंगे, अभी 100% हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है जल्दी से जल्दी। हम चाहते हैं कि जब योजना एक बार बन जाएगी तो कम से कम 30 साल तो ये चले। तो चलेगी कब? जब इसका काम अच्छा होगा, गुणवत्ता का काम होगा, गुणवत्ता के उसमें पाइप डलें, टोटी लगे, सब काम अच्छा हो। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी नल के जरिए पहुंचाने की जो योजना है उसका लक्ष्य 2023 है और बहुत तेज़ी से इसका काम भी हो रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण कई जो योजनाएं बंद है। अब उसको लेकर सरकार समिति या स्व सहायता समूह के जरिए इन योजनाओं का संचालन करने की तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24, भोपाल। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का शुभारंभ करेंगे। 19 नवंबर को यूपी दौरे के दौरान पीएम मोदी 6,250 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तीसरे चरण को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस फेज में आदिवासी क्षेत्रों में 32,152 किलोमीटर सड़कें बनेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों और आदिवासी इलाकों को फायदा होगा।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एसआईटी गठित की। सुप्रीम कोर्ट के ओर से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में एक महिला समेत 3 वरिष्ठ आईपीएस की नियुक्ति का आदेश दिया। ये अधिकारी शिरोडकर, प्रीतिंदर सिंह और पद्मजा चौहान होंगे। सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े मामले में अलग अलग शहरों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्टमैन को पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। वहां जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्दी सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर पाएंगे। पाकिस्तान के उच्च सदन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में सजा याफ्ता विदेशी कैदी ऊपरी अदालतों में बचाव की अपील कर पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दतिया में मां पीताम्बरा के द्वार पहुंचे और साथ ही राष्ट्रगुरु श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन कर माथा टेका। इसके बाद महाभारत कालीन बन खंडेश्वर महादेव के दर्शन कर अभिषेक किया। आज रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के झांसी दौरे पर आए थे, जहां से वे सीधे पीताम्बरा पीठ पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, पूर्व मंत्री माया सिंह और समाजसेवी बलदेव राज भल्लू मौजूद रहे। मंदिर के विद्यार्थियों ने स्वस्ति वाचन मंत्रों के उच्चारण के बीच में उनका अभिवादन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीताम्बरा मंदिर में तकरीबन आधे घंटे तक रहे। मंदिर के सेवक मोनू तिवारी शास्त्री ने बताया कि पीताम्बरा माई स्तंभन की देवी हैं और ये 10 महाविद्याओं में से एक है, इसीलिए यहाँ सर्वाधिक राजनेता आते हैं। आज राजनाथ सिंह भी इसी क्रम में यहां पहुंचे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज चित्रकूट पहुंची। वहां उन्होंने सबसे पहले मतेंगनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर भगवान कामतानाथ के दर्शन किए और इसके बाद रामघाट पर महिलाओं से संवाद किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि वर्तमान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। कहा कि उनकी पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देगी। तो आज सत्ता के चित्रकूट पहुंची प्रियंका गांधी। रामघाट पर महिलाओं से संवाद किया है, मतेंगनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है, फिर भगवान कामतानाथ के दर्शन किए हैं, महिलाओं से रामघाट पर संवाद किया है और ये याद दिलाया कि उनकी पार्टी अब की बार यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी। उन्होंने कहा महिलाओं की हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।